हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलते हैं मैथ और साइंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 भौतिकी भाग 1 अध्याय 1 भौतिक जगत, और उसके हम लोग हैं अभ्यास प्रश्न 1.10 को देखते हैं कि ये क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जापान के एक विशेष समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले केकड़े के कवचों में से अधिकांश समुराई के अनुश्रुत चेहरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। अब देखिए, इतना मतलब तो समझ में आया, ये एक वर्ड हमें नहीं समझ आया, समुराई। कोई बात नहीं है, देखेंगे आगे। नीचे इस प्रेक्षित तथ्य की 2 व्याख्याएं दी गई है, इनमें से कौन सा आपको वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लगता है? तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है और इसके संदर्भ में ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इन दोनों में से चुनना है कोई एक और बताना है कि कौन सा सही है। आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराएं ना, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही छोटा है, बस इस क्वेश्चन को आपको समझना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर देखिए यहां पर ये क्वेश्चन और भी मैसेज देता है। अगर मान लीजिए कोई शब्द है जो आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आया, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, पेशेंस रख के धैर्य पूर्वक अपने क्वेश्चन को 1 या 2 बार 3 बार उसको पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है। तो चलिए, ये जो वर्ड है हम लोगों के लिए थोड़ा नया है, आइए देखते हैं कि आगे कुछ इस संदर्भ में मिलता है कि नहीं। तो देखिए, कई शताब्दियों पूर्व किसी भयानक समुद्री दुर्घटना में एक युवा समुराई, यहां पर भी आ गया समुराई, कोई बात नहीं है, डूब गया। दुर्घटना में वो डूब गया। उसकी बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में प्रकृति ने अबोधगम्य ढंगों द्वारा उसके चेहरे को केकड़े की कवचों पर अंकित करके उसे उस क्षेत्र में अमर बना दिया। तो ये पहला इस संदर्भ में स्पष्टीकरण है। आइए दूसरा देखते हैं। तो देखिए, समुद्री दुर्घटना के पश्चात उस क्षेत्र के मछुआरे, समुद्री दुर्घटना के पश्चात उस क्षेत्र के मछुआरे अपने मृत नेता के सम्मान में, अब देखिए यहां पर क्या है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही मिल गया। ठीक है, इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। पेपर में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में ही उसके आंसर छिपे रहते हैं। ठीक है, तो वहां पूरा पेपर हमें धैर्य पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो देखिए, समुराई हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। अब यहां देखिए लिखा है मछुआरे अपने मृत नेता, यानी कि ये जो समुराई है यानी समुद्र में विचरण। आप देखते हैं कि अक्सर समुद्र में जो नाविक होते हैं, मछुआरे होते हैं, जो मछली वगैरह मारते हैं, उनका एक झुंड होता है और वो झुंड में नाव लेकर के निकलते हैं, मछली पकड़ते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो जो समुराई यहाँ पर आया है, इसका मतलब क्या है, वो मछुआरों के नेता थे। वो मछुआरों के नेता थे जो किसी दुर्घटना में, समुद्री दुर्घटना में बहादुरी से उस घटना से लड़ते हुए वो डूब गए थे। तो उनके सम्मान में सद्भावना प्रदर्शन के लिए उस हर केकड़े के कवच को, जिसकी आकृति संयोगवश मिलती जुलती थी, उसे वापस समुद्र में फेंक देते थे। तो यहां पर देखिए कि जो वहां के मछुआरे थे, जब वो पकड़ते थे तो उसमें जो केकड़े ऐसे मिलते थे जो कि उनकी जो आकृति थी वो उनके नेता की जो समान थी, तो वो उनको वापस से समुद्र में छोड़ देते थे और बाकी को वो अपना यूज कर लेते थे। परिणाम स्वरूप केकड़े के कवचों की इस प्रकार की विशेष आकृतियां, अब जब
आप टोटल वो पकड़ते थे, उसमें से उस आकृति के केकड़ों को छोड़ देते थे, बाकी को वो यूज कर लेते थे। तो उस समय इस प्रकार की विशेष आकृतियां अधिक समय तक विद्यमान नहीं। भाई जब कहीं से जो कि मिक्स्ड है, अगर वहां से हम कोई एक विशेष ही आकृति का अगर हम वहां पर जो है इकट्ठा करते जाए तो वहां भी उसकी अधिकता हो जाएगी। इसलिए कालांतर में इसी आकृति का अनुवंशतः जनन हुआ। यह कृत्रिम वर्ण का विकास का एक यह कृत्रिम वर्ण द्वारा विकास का एक उदाहरण है। तो देखिए यहां पर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो यहां पर हमें जो दूसरा पॉइंट है वो हमें जो है ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लग रहा है, जो कि यहाँ पर ये इनका कहने का मतलब है कि कौन सा आपको वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लगता है। तो यहाँ पर हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम अपने उत्तर में लिखेंगे कि यहाँ विकल्प 2 वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। यहाँ विकल्प 2 वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। क्यों ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि जीव विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि आनुवांशिकी में जैसे पुत्र का जो गुण होता है, चेहरा और हर चीज वो पिता के जैसे होता है। तो यहाँ कहेंगे क्योंकि आनुवांशिकी में ऐसा संभव है। इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को जो है इसका हम आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो तात्पर्य था वो ये था कि हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है, अगर ध्यान से उसको समझा जाए, परखा जाए, विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पर मिलते हैं आपको इस तरह से एनसीईआरटी के पूरे हर एक क्वेश्चन के एक एक वीडियो मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।